हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं सी हल्क एपिसोड 1 के ऊपर। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एपिसोड 1 मुझे इतना अच्छा लगेगा, लेकिन ये फर्स्ट एपिसोड खत्म करने के बाद ये फर्स्ट एपिसोड मुझे इतना अच्छा लगेगा मैं बता नहीं सकता। देखो, हंसी मजाक और सस्पेंस के साथ ये पहला एपिसोड बहुत अच्छी तरीके से पास हो चुका है। और इस फर्स्ट एपिसोड में हमको बहुत सारा छोटा छोटा चीज हमको नोटिस करने को देखने को मिलेगा, जैसे कि आयरन मैन सूट का हेलमेट, हल्क का लैब और सी हल्क का पूरा रूप। देखो, अब आते हैं इस एपिसोड के स्टोरी पे। पहले ही हमारा मार्वल का इंट्रो के साथ ही हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। पहले ही हमको सी हल्क मतलब जेन को हमारे उसके ऑफिस में देखने को मिलता है, और तब वहां पर वो उसको ऑफिस में कोई स्टेटमेंट दे रही थी, और वहां पर एक स्टेटमेंट ये भी था कि बड़ा पावर के साथ आता है बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद वो अपना बैक स्टोरी बोलना स्टार्ट करती है, और इसी तरीके से टाइम ट्रांसफर हो जाता है 3 महीने पहले के टाइम पे। वहां पर जेन और ब्रूस मतलब हमारा हल्क और सी हल्क को एक कार में देखने को मिलता है, और ये तब का बात है जब जेन सी हल्क नहीं बनी थी। वहां पर जेन और ब्रूस अपने बारे में बात कर रहे थे, और तुम सबको तो ये बात पता ही है कि ब्रूस जेन का कजन है। और तभी ब्रूस के हाथ पर हमको एक डिवाइस देखने को मिलता है, और उस डिवाइस के एक्सप्लेनेशन में ब्रूस ने कहा कि वो डिवाइस ब्रूस को अपने इंसान रूप में रखने को मदद करता है, और उनके अंदर बातें चल रहा होता है। और तभी रास्ते के बीचों बीच एक स्पेसशिप आ जाता है, और तभी कार के एक्सीडेंट होकर कार पहाड़ों से नीचे आ जाता है, और तभी ब्रूस जेन को भागने के लिए कहती है, और जेन एक जगह पर भागते हुए जाकर बेहोश हो जाती है। और जब वो उठती थी तब रात हो चुका होता है, और तभी जेन पास वाले शॉप में जाकर ब्रूस को फोन करती है, और जेन ब्रूस के लिए वेट कर रही थी। तभी कुछ लड़के आकर उसको छेड़ती है, और तभी जेन गुस्से से अपने सी हल्क के फॉर्म में आ जाती है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि वो सी हल्क क्यों बनी। देखो, उस एक्सीडेंट से दोनों को ही चोट पहुंची थी, और इसके लिए दोनों के ही हाथ से खून बह रहा था, और तभी ब्रूस का खून जेन के शरीर के अंदर चला जाता है, और इससे जेन के शरीर में गामा रेडिएशन पैदा होता है। इसके लिए ही वो सी हल्क बन गई थी। अब आते हैं कहानी पे। जब जेन गुस्से में सी हल्क बन गई थी, तभी ब्रूस ने आकर उसको रोक दिया, और उसको लेकर मेक्सिको के बीच के पास एक लैब में लेकर गया, जो लैब ब्रूस का ही था। और इस लैब के ऊपर बताते हैं ब्रूस ने कहा कि ये लैब हमारे आयरन मैन ने बना के दिया था, और उसी लैब में ब्रूस ने ब्रूस और हल्क को मिक्स किया था। और यहीं पर हमारा ब्रूस सी हल्क के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। इसकी वजह से हमको सी हल्क के बारे में बहुत सारा कुछ पता चलता है, जैसे कि पहले हल्क के ऊपर ब्रूस का काबू नहीं था, लेकिन सी हल्क के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेन अच्छी तरीके से सी हल्क के ऊपर काबू कर सकती थी, और ये हल्क के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे ही वहां पर ब्रूस ने जेन को ट्रेन किया, और यहीं पर हमको बहुत सारा चीज भी देखने को मिलता है, जैसे कि आयरन मैन सूट का हेलमेट वहां पर हमको देखने को मिलता है, और यहीं पर हमको हल्क के साथ सी हल्क का एक फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलता है। और इसी सब के बीच में ब्रूस जेन को एक सुपर हीरो बनने के लिए बोलती है, लेकिन जेन अपने नॉर्मल लाइफ में जाना चाहती थी, इसीलिए ब्रूस ने जेन को नहीं रोका और उसको वहां से जाने दिया। और जाने के वक्त ब्रूस ने कहा कि अगर वो सुपर हीरो बनना चाहती है तो फिर वो कभी भी ब्रूस के पास वापस आ सकती है। और इसके बाद जेन वहां से चली जाती है, और वहां से सीन ट्रांसफर हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे। और जेन जो अपना स्टोरी बता रही थी वो उसने एंड किया। इन 3 महीनों में वो एक बार भी सी हल्क नहीं बनी, और उसके सी हल्क के रूप के बारे में उसके फैमिली फ्रेंड सबको पता है, मतलब उसने ये बात किसी से भी नहीं छुपाई। लेकिन अब सीन ट्रांसफर हो जाता है कोर्ट में, जहाँ पर एक केस चल रहा था। तभी वहां पर एक विलेन आकर सब कुछ तोड़फाड़ कर रही थी, लेकिन जेन ने तभी उसका सी हल्क का रूप लिया और उस विलेन को उठाकर फेंक दिया, और कुछ लोगों का जान भी बचाया। और इसके ही साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। यहाँ पर ब्रूस और जेन हमारे कैप्टन अमेरिका के वर्जिनिटी के बारे में बात कर रहे थे, और तभी ब्रूस ने बोला कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं है, जो सुनकर मैं भी चौंक गया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और मेरे हिसाब से पूरा का पूरा एपिसोड बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग एपिसोड है, लेकिन कुछ जगह पर मुझे वीएफएक्स का थोड़ा गड़बड़ लगा था, लेकिन ओवरऑल सब कुछ ठीक है। देखो, ये एपिसोड मुझे अच्छा लगने का पहला रीजन ये है कि सी हल्क का पीछे का स्टोरी है पूरा का पूरा पहले क्लियर कर देते हैं, और एक विलेन के साथ फाइट भी हमको यहाँ पर दिखाते हैं। मतलब एपिसोड 1 में ही ये लोग बहुत कुछ दिखा चुके हैं। और दूसरी बात, ये हमको जरा भी घुमा नहीं रहे हैं, सीधा का सीधा मेन स्टोरी हमको ये पहले एपिसोड में ही दिखा चुके हैं। इसका मतलब हमको अगले एपिसोड में बहुत ही नया कुछ देखने को मिलेगा, मतलब डेयरडेविल के साथ कनेक्ट करने का सीन और भी बहुत कुछ। तो फिर मेरे हिसाब से सी हल्क का ये सीरीज बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसके बारे में तुम अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नया वीडियो, बाय।